हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 11th का चैप्टर 5 जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमको क्या पढ़ना है, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि किसी भी जिसके बारे में हम स्टडी करें उसके फॉर्म को और स्ट्रक्चर को स्टडी करना। ठीक है ना, तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग हम लोग को पढ़ना क्या होता है, रूट सिस्टम के बारे में, ठीक है, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, उसके फ्रूट के बारे में, इन सबको हमको डिटेल में पढ़ना है। तो जो बात करें तो रूट सिस्टम की, सबसे पहले अगर हम बात कर ले रूट सिस्टम या रूट की, तो रूट होता क्या है, तो रूट सीड पोर्शन से बनने वाला वो पार्ट है जो कि रेडिकल से बनेगा। ठीक है, जो क्या करेगा, रेडिकल से बनेगा और ये अंडरग्राउंड होता है, नॉन ग्रीन पार्ट है जिसमें कि क्या रहेगा, ब्राउन कलर का रहेगा और अंडरग्राउंड ये पार्ट रहता है। रूट जो होती हैं तीन टाइप की हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। पहली होती है टैप रूट, दूसरी होती है फाइब्रस रूट और तीसरी होती है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट जो होती है वो डायरेक्टली क्या होगी, ग्रोथ करना स्टार्ट करती है रेडिकल से और प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करेगी। ये थोड़ी थिक होती है और ये डाइकोट प्लांट में हमें देखने के लिए मिलती है। लाइक अगर एग्जांपल हम लोग बात करें तो मैंगो में, ठीक है, फाइब्रस रूट कैसी होती है, ये प्राइमरी रूट से इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, ये थोड़ी थिन होती हैं। ठीक है, और ये रहेंगी हमारी मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में, जैसे कि ग्रास में, ये मतलब ज़्यादा डीपली ग्रो नहीं करेंगी। टैप रूट क्या करती है, वो डीपली जाती है और वो थिक पोर्शन को बनाती हैं। लेकिन जो हमारी फाइब्रस रूट रहती हैं वो डीपली जाकर ग्रो नहीं करेंगी, थिन रहेंगी और थोड़ा ऊपर ही रहेंगी। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं ये हम लोगों को मैंग्रोव रीजन लाइक राइजोफोर्स में देखने के लिए मिलती हैं। ये क्या करती हैं, ये न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, तो रेस्पायरेशन का भी ये हेल्प करती हैं, ये एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और इनसे क्या होता है, अदर ये हमारी जो एडवेंटिशियस रूट है ये रेडिकल पोर्शन से ना इनका डेवलपमेंट होकर अदर पार्ट से रहेगा, किसी वेजिटेटिव पोर्शन से रहेगा। तो ये मैंग्रोव प्लांट्स जो होंगे उनमें हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि फंक्शन ऑफ रूट क्या होता है, सबसे पहले तो एनकरेज का ये काम करती है। किसी भी प्लांट को एनकरेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि अंडरग्राउंड में रूट होनी चाहिए। दूसरा ये क्या काम करती है, दूसरा ये काम करती है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल का। ठीक है, अब्जॉर्प्शन यानी पानी का अब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो रूट के थ्रू होगा प्लांट में, तो वाटर का अब्जॉर्प्शन और वाटर के साथ साथ मिनरल का भी यूनी डायरेक्शन में क्या करवाती है, अब्जॉर्प्शन करवाएगी। तीसरा क्या होता है, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, रिजर्व करती है फूड मटेरियल्स को भी। और फोर्थ इस फंक्शन क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को डिफरेंट पोर्शन में प्लांट के क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। तो रूट में भी कहीं ना कहीं प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स सिंथेसाइज होते हैं। तो अब अगर हम बात करें रीजन ऑफ रूट की, अगर हम एक रूट के रीजन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले रूट कैप होती है। ठीक है, और रूट कैप के अपर पोर्शन पर ही, हम रूट कैप के पास में कह लीजिए, होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, रूट का मेरिस्टेमेटिक रीजन, उसके बाद होता है इलोंगेशन रीजन और उसके बाद होता है मैचुरेशन रीजन। लिखा हुआ भी है कि रूट कैप रीजन, रीजन ऑफ मैचुरेशन और रीजन ऑफ इलोंगेशन। रूट कैप रीजन के बाद मेरिस्टेमेटिक वाला रीजन आता है। हमें पता है मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो किस लिए होते हैं कि वो क्या कर सके, सेल को डिवाइड कराने में हेल्प करें। तो रूट ऑफ जो आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन है वहाँ रिपीटेडली टाइम क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। ठीक है ना, और फिर इसके बाद आता है रूट ऑफ इलोंगेशन। यहाँ सेल क्या करना स्टार्ट करेंगी, अपने आप को इलोंगेट और इलार्जमेंट करना स्टार्ट करेंगी। इसके बाद आता है रूट ऑफ मैचुरेशन रीजन। यहाँ पर सेल क्या कर लेती है, अपने आप को मैच्योर कर लेती हैं। ठीक है, और जो मैचुरेशन वाला रीजन होता है यहाँ पर एपिडर्मल सेल क्या करती हैं, रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगती है, जो क्या करते हैं, वाटर को अब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेम रीजन की। स्टेम रीजन वो रीजन है जो सीड के प्लिम्यूल रीजन, प्लिम्यूल वाले पार्ट से बनेगा और क्या करता है, ये ग्राउंड से ऊपर वाले यानी कि फोटोट्रॉपिक ग्रोथ को ये शो करता है। रूट हमारा क्या था, वो अंडरग्राउंड ग्रोथ शो कर रहा था, यानी नेगेटिव फोटोट्रॉपिक रीजन, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को शो कर रहा था। और स्टेम क्या करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, तो स्टेम क्या कैसा रीजन है और क्या काम करेगा, ये हमारा शूट एपिकल पोर्शन क्या करेगा, उससे बनना स्टार्ट होगा, शूट पोर्शन को बनाएगा। दूसरा स्प्रेडिंग का काम करता है, लीफ के लिए
ठीक है, लीफ हो या फिर कह लीजिए फ्रूट्स हो, इनको क्या करता है, स्प्रेड करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें हमें नोड्स और इंटर नोड देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलेंगी, नोड्स और इंटर नोड्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन। इसका मॉडिफिकेशन जो होता है वो किस किस फॉर्म में रहेगा। ये मॉडिफिकेशन रहता है फूड स्टोरेज के फॉर्म में। जब हम बात करते हैं कि स्टेम मॉडिफाइड होती हैं, जैसे कि एक मॉडिफाइड स्टेम का अगर हम बात करें तो पोटैटो, उसमें क्या होता है, पोटैटो क्या करेगा, ट्यूबर की फॉर्म में। ठीक है, ट्यूबर क्या करता है, उसमें वो स्टेम का ही पोर्शन है और वो स्टोरेज का काम करता है फूड के लिए। ठीक है, लिखा हुआ भी है फूड स्टोरेज का। अनियन जो है वो बल्ब, ठीक है, अनियन एक बल्ब होता है उसमें। ठीक है, तो क्या करेगा, अनियन बल्ब जो रहता है, इसका हम अनियन बल्ब बोलेंगे, जो स्टेम से फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो भी क्या करवा रहा है बेटे, उसके फ्लैशी पोर्शन जो रहेंगे क्या करवा रहे हैं, फूड को स्टोरेज करने का काम कर रहे हैं। सपोर्ट, स्टेम क्या करता है, पूरे प्लांट के जो भी लीफ स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है, उनको क्या करेगा, एक जगह रखेगा और सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तीसरा फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देने का काम करता है प्लांट को। ठीक है ना। फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव बहुत से प्लांट में हम क्या देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन स्टेम के थ्रू भी कराया जाता है। फॉर एसिमिलेशन ऑफ फूड, तो ये डिफरेंट टाइप का मॉडिफिकेशन स्टेम में होगा ताकि वो प्लांट को हेल्प कर सके। ठीक है, लीफ क्या होती है, डेवलप्ड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये कहीं से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से लीफ बननी स्टार्ट होती है। लीफ के 3 पोर्शन रहते हैं, बेस, पेटायोल और तीसरा होता है लैमिना। जो आपका बेस होता है वो स्टेम को क्या करता है, स्टेम से अटैच रहकर लीफ को एक जगह अटैच रहने के लिए हेल्प करता है। पेटाइल क्या करता है, पूरे लीफ लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखने का काम करेगा। और लेमिना जो रहेगा एक्सपांडिंग ग्रीन पोर्शन रहता है। ठीक है, अब देख लीजिए वेनिशन, वेनिशन कितने टाइप का रहता है लीफ में 2 टाइप का वेनिशन होगा। ठीक है, रेक्टिकुलेट वेनिशन और आपका पैरेलल वेनिशन, यहाँ लिखा हुआ भी है। वेन फॉर्म इन नेटवर्क, यानी कि जब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको वेनिशन का या वेन का देखने के लिए मिलता है तो उसको बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनिशन, और ये हमें डाइकोट प्लांट में देखने के लिए मिलता है। और जब वेन रन पैरेलल, क्या करती है, वेन पैरेलली एक दूसरे के रन करेंगी तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, जो कि हमें मोनोकोट प्लांट में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो बेटे अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ क्या रहेंगे, मॉडिफिकेशन टू टेंड्रिल। लीफ जब टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्लिम्बिंग का काम करती हैं। ठीक है ना, जैसे कुकुम्बर वाले प्लांट्स हो जाते हैं जो, इनमें क्या करती है, या पीस प्लांट हो जाते हैं, इनमें टेंड्रिल में लीफ जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, जो क्लिम्बिंग में हेल्प करेगी। मॉडिफाइड टू स्पाइन, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर लीफ के बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो और ये डिफेंस का काम करती है। फ्लैशी लीव ऑफ ऑनियन स्टोर फूड, तो फ्लैशी लीव जो ऑनियन की रहेगी वो क्या करती है, स्टोर को, फूड को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, इन इंसेक्टिवोरस प्लांट, लीफ क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होंगे उनमें लीफ मॉडिफाइड हो जाती है और ट्रैप करने का काम करते हैं इंसेक्ट को। जैसे कि आपके देख लीजिए 2 प्लांट के बारे में लिखा हुआ है, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है।